कोचस नगर पंचायत में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। शबनम मुख्य पार्षद तो स्नेहा उप मुख्य पार्षद का ली शपथ। नगर पंचायत कोचस की नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह स्थानीय प्रखंड सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण करने का कार्य वरिष्ठ उप समाहर्ता नेहा कुमारी के कर कमरों द्वारा किया गया। इस मौके पर श्रीमती कुमारी ने कहा कि सबसे पहले सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देते हुए कहना चाहती हूं कि कोचस की जनता ने आपसे काफ़ी उम्मीद रखते हुए चुनाव जिताया है। मुझे यकीन है कि आप लोग बढ़ चढ़कर विकास करने का कार्य करेंगे। सबसे पहले उन्होंने मुख्य पार्षद शबनम परवीन को शपथ दिलाई। उसके बाद उप मुख्य पार्षद स्नेहा कुमारी के साथ साथ 16 वार्ड पार्षदों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नगर पंचायत मुख्य पार्षद ईश्वर की शपथ लेती हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। जो नगर पंचायत कोचस क्षेत्र की उप मुख्य पार्षद निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। जो नगर पंचायत क्षेत्र का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं कोचस की सरजमी पे हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ शपथ ग्रहण समारोह है। नगर पंचायत कोचस का शपथ समारोह है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे वार्ड पार्षद के साथ साथ चेयरमैन उप चेयरमैन का यहाँ शपथ हुआ है। यहाँ देखिए ज़िला से चलकर यहाँ सीनियर डिप्टी कलेक्टर आई हैं और किस तरह ये शपथ ग्रहण कराई हैं इनके ज़ुबानी में। मैडम, आज ज़िला से चलकर आप कोचस आई हैं, शपथ ग्रहण कराई हैं, आप क्या कहेंगे? अभी रिसेंटली जो नगर पंचायत के चुनाव संपन्न हुए थे उसमें जितने भी नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद और पार्षद हैं उनको आज शपथ दिलवाई गई है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रशासन एक अंग होता है उसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो इसका एक विशेष पार्ट होता है। जितने भी म्यूनिसिपैलिटी या नगर पंचायत जैसे जो क्षेत्र होते हैं तो इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्रशासन के साथ प्रशासनिक जो एक हाथ है उसके साथ मिलकर जो है जनता की सेवा में अपना सहयोग दें और काम और तेज़ी से करें, यही आशा है। अधिकारी चूँकि आप जिला से चलकर आई हैं, ये लोग भी कोचस का विकास करने के लिए चयनित हुए हैं। एक महिला हैं और महिला अध्यक्ष भी बनी है, उपाध्यक्ष बनी है। एक महिला होने के नाते, एक अधिकारी होने के नाते क्या इन लोगों से उम्मीद लगाई? उम्मीद है कि महिलाओं के लिए जो विशेष तौर पर जो कार्य हैं और जो योजनाएं चलाई गई हैं सरकार द्वारा
उनको हम कितना अच्छे से ज़मीन पे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वो इनके लिए एक मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होगा इनके काम का। क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है, चाहे वो हमारा उद्यमी वाला योजना हो, चाहे महिलाओं मतलब बालिकाओं के पढ़ने जो हम लोग शिक्षा में जितने भी योजना चला रहे हैं, पोशाक का हो या एडमिशन का हो या वित्तीय सहायता की योजना है, या हमारा जो भी एजुकेशन कौशल विकास केंद्र जैसी जो चीज़ें हैं, इन सब जगहों पे महिलाओं को जोड़ने में इनका, क्योंकि इनकी रीच अच्छी होगी, महिलाओं से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, तो उस अनुसार से इनका जो है रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सीनियर डिप्टी कलेक्टर और रोहतास ज़िला से चलकर कलेक्ट्रेट से ये आई हैं। जाहिर चीज़ है कि काफ़ी उम्मीद के साथ शपथ कराई हैं कि कोचस का विकास अब इन लोगों के कंधे पे है। यहाँ पे चेयरमैन है, शबनम परवीन नाम है। क्या कहेंगी मैडम, कैसा लगा? सबसे पहले आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद। हमको कैसे विकास करेंगे, एक नई जिम्मेदारी आई है आपको। हमको अभी शपथ ग्रहण हुआ है और मैं जनता से यही कहूँगी कि जो मैं अब आगे जो काम होगा वो मैं करके दिखाऊंगी, जो काम है वो करके दिखाऊंगी। इतिहास बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल इतिहास बदलेगा, कोचस को बदलेगा, विकास होगा और जो भी काम होगा जनता के सामने और जनता के हित में ही काम होगी। धन्यवाद। देखिए, शबनम परवीन है और शबनम परवीन चूँकि अध्यक्ष बनाई गई हैं, ये अध्यक्ष की चयनित हुई है। जैसा ये कह रही हैं कि कोचस के लोगों के विकास के लिए मैं आई हूँ और कहीं ना कहीं मैं काम कर कर ही दिखाऊंगी। यहाँ उपाध्यक्ष महोदय हैं, हालांकि ये पहले तो आप अध्यक्ष थी जी, तो एक्सपीरियंस है काफ़ी आपके पास। जी, एक सवाल है कि इस बार आपको उपाध्यक्ष पहले आपके चैनल में स्वागत, नमस्ते, प्रणाम करती हूँ सबको। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। देखिए, बहुत सारे काम की हूँ, आगे भी अपने जनता के बीच में रहकर अपना काम करना चाहती हूँ। जो भी काम पड़ा हुआ है उसको अपना पुण्य करना चाहती हूँ। एक सवाल ये है कि पहले भी आपने कोचस नगर पंचायत जी, देखा है, ये जी, तो नहीं आई हैं। जी, जी, तालमेल मिलेगा या एकदम मिलेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग साथ मिलकर काम करें, ऐसा ना हो कि हम लोग माने ये अलग चले, हम भी अलग चले। इनके प्रति हम लोग साथ चलने में तो विनाश नजर आएगा। हाँ, विनाश तो होना ही है। विकास करना है। नहीं, हम लोग को विकास करना है। विकास करने के लिए हम पुणे यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम स्नेहा कुमारी पड़ेगा। देखिए, स्नेहा कुमारी हैं, काफ़ी वोटों से ये जीती हैं। पूर्व में भी ये अध्यक्ष थी और इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे कुछ वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षदों से भी मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बाबा हैं, चूँकि ये पहले नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। क्या बाबा, इस बार आप वार्ड पार्षद चयनित हुए हैं? नहीं, किस तरह विकास करेंगे? वार्ड का करेंगे कि पूरे कोचस का करेंगे? नहीं, हम लोग तो पूरे कोचस के बारे में सोचेंगे ना, और जाहिर है जिस वार्ड से जीते हैं उस वार्ड के बारे में भी सोचेंगे। और बहुत ये जनता को बधाई कि हम जिस वार्ड से आते हैं उसी वार्ड से मुख्य पार्षद जीत के आई हैं, और बहुत सारे नौजवान साथी भी जीत के आए हुए हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग जीत के आए हैं। तो अभी तो हम लोग जो है अपने लेवल पे सारे मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद का सहयोग करेंगे ताकि कोचस का नगर का विकास हो। हम लोग की सोच पूरी कोचस बिना एक हुए विकास होगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि राजनीति के कटघरे में कोचस पंचायत आ जाएगा? नहीं, ऐसा पहले भी नहीं था और आगे भी कोई संभावना नहीं है कि कोचस जो है राजनीति विकास के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी। राजनीति के लिए हो गया, चुनाव लोग लड़ लिए, जिसको जनता ने चुना उसको जनमत को स्वीकार करके अब सारे लोग जो है उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का सहयोग करके कोचस कैसे विकसित हो इसके बारे में आदमी सोचेगा। क्या नाम है? चुनमुन कुमार पांडे। देखिए, चुनमुन पांडे जी हैं और ये चूँकि पहले उपाध्यक्ष रहे हैं, एक्सपीरियंस आदमी है। इस बार वार्ड नंबर 4 से ये पार्षद चुने गए हैं। यहाँ पे एक देखिए पूनम है। पूनम जी चूँकि आप जान रहे हैं कि पार्षद भी रही हैं, उपाध्यक्ष भी रही हैं, इस शपथ समारोह में ये शामिल हैं। क्या कहेंगी पूनम जी, क्या एक्सपीरियंस अपना देंगी नगर पंचायत को? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे नगर पंचायत कोचस ले, कुछ नए कुछ पुराने वार्ड पार्षद जीत कर आए हैं और चेयरमैन जो हमारी शबनम परवीन जी हैं, उनसे पूरी उम्मीद है, वार्ड पार्षद लोग से भी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया अब की बार विकास होगा। कोचस नगर के पंचायत के लोगों को जो मैंने आशा थी अब की बार कि विकास होगा, तो हमें उम्मीद है कि विकास ज़रूर होगा। और मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए, पूनम जी हैं और पूनम जी चूँकि वार्ड पार्षद वार्ड के बारे में जैसे बता रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये
एक ऐसा यहाँ महकमा है, एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे क्षेत्र का विकास करने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। एक तरफ 8 पार्षदों को देख रहे हैं, एक तरफ चेयरमैन को देख रहे हैं, एक तरफ उप चेयरमैन को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं सभी लोगों का एक मंशा है, एक सोच है कि कोचस का विकास। पार्षद का बयान सुनाया, उप पार्षद का बयान सुनाया, जो अधिकारी शपथ दिलाए मैंने उनका सुनाया। यहाँ शमीम अहमद हैं, शमीम अहमद के ज़ुबानी मैं सुना रहा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि शबनम परवीन के ये बड़े भाई हैं। शमीम भाई, आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इस समारोह में काफ़ी लोग आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जनता से वादा किया था, जनता का जो अपेक्षाएं हैं वो लोग, जनता वोट देता है आपको काम करने के लिए, और जनता जो भी आती है वो बहुत उम्मीद से आपको लेके आती है। अगर जनता के बीच में आप काम नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि आपको जनता के बीच में बने भी नहीं रहना चाहिए। और जनता के हित में जो भी काम है, हम पहले से भी उसी पार्टी के हैं और आज भी मैं उसी पार्टी का हूँ कि जो 0% जो हमारे देखिए नगर होल्डिंग टैक्स का मामला है, ये पहले से लोगों का मुद्दा बहुत बड़ा है। आपने जो तय किया, जो ऊपर से आया, तो आया तो समाज में उस बात को रखना चाहिए था कि होल्डिंग टैक्स का मामला इतना है, उस समाज के पास सामने, क्योंकि जनता उसका मालिक न है, तो जनता उसका मालिक है। मैं उस दूसरी जनता के बीच में, मैंने भी नगर पंचायत और नगर विकास मंत्री से मैंने बात किया, जनता से अमेंडमेंट करके उसको जनता के बीच में, अब जनता ही टैक्स नहीं देगी तो फिर किससे आप टैक्स लीजिएगा। और मैं इस पे बात करके मैं पुरजोर मैं जोर दे रहा हूं कि जनता का एक आम पंचायत बुलाकर, महापंचायत बुलाकर, उसी जनता के बीच में क्या होना चाहिए, जो सही होगा उसको तय करके हम लोग आगे भेजने का, संशोधन करके आगे भेजने के काम करेंगे, और उसको आगे लागू करके हम लोग किसी तरह लाएंगे कि होल्डिंग टैक्स का मामला बहुत बड़ा मामला है। अब रहा इंदिरा आवास पर आ जाइए। इंदिरा आवास का मैंने जो समीक्षा पाया, इसमें जो रोड पे बेचारे लोग, झोपड़ी पट्टी लोग हैं, ये झोपड़ी वाले को झोपड़ी को मिला ही नहीं है, लेकिन यहाँ महल वाले को, किसको मिल गया? नहीं, महल वाले को, जिसका 2 मंजिला है उसका 3 मंजिला पिटा गया, जिसका 1 मंजिला है उसका 2 मंजिला पिटा गया। इसमें नियम पढ़िए ना, जो आपने जिसको दिया है यहाँ 50-50 रुपये घूस लेकर दिया गया है, ये सब नियम पढ़िए ना। उस गरीब से, मैंने एक वार्ड आया था 10 नंबर वार्ड से, अगर यहाँ होंगे तो मैं पूछवा दूंगा, उन्होंने बोला कि विधायक जी यहाँ पे 6,000 रुपया उस महिला से पैसा लिया गया है कि जो 2,000 रुपया आज भी इंटरेस्ट भर रही है, आज भी। उन्होंने वादा किया, वो बोली कि सभी आते हैं हमारे बीच में, हम वो बोले कि चेयरमैन को मैं लेके आऊँगा, चाहे जो भी जीतेंगे, वो 2,000 रुपये का आज भी इंटरेस्ट बताइए। और वो जब जाती है, जब उसके हाथ जो कोई वार्ड पार्षद जाता है तो कहा जाता है कि आपका बस इस बार नाम आ गया है। क्यों झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं गरीब के साथ, मत मजाक उड़ाइए। तो क्या आपके आने के बाद उन लोगों को इंसाफ मिलेगा? मेरा आने के बाद मेरी जनता से मेरा नहीं, जनता के बीच का मामला है, ये जनता तय करेगी। ये जनता की जैसे ही फाइल आएगा ईओ साहब के माध्यम से, फाइल मेरे पास आ रहा है, जिसको पैसा देना है, अभी पैसा को डिस्बर्समेंट करना है, उस पैसा को उस पहले पेपर जांच होगा कि जो उस लायक है उसी व्यक्ति को इंदिरा आवास मिलने जा रहा है। जो उस लायक नहीं है, वो पैसा अगर 50 साल भी रिलीज हो गया है, मैं उनसे कृपया करके माफी के साथ कह रहा हूं, वो पैसा कृपया अपने आप लौटा दें, अन्यथा अगर जांच में पाइएगा तो सीधा FIR आपके ऊपर होगा। इसके लिए मैं पीछे नहीं हटने जा रहा, साफ बात। और रहा नली गली का मामला, तो नली गली में भी समीक्षा किया जाएगा। 16 वार्ड हमारे हैं, 16 भाई के माध्यम से, और 50 उस वार्ड का 50 जनता, 100 जनता का मीटिंग होगी, और जनता के बीच में नली गली का काम समीक्षा किया जाएगा। क्योंकि हमारे सामने बरसात है, ये काम करने का समय है, ना कि हम लोग बात करने का। मैं चाहूँगा सभी 16 वार्ड से कि आप सहयोग कीजिए और जनता से चुन के आए हैं, जनता के बीच में रहिए, ताकि अगला बार खुद जनता कहे कि मुझे यही प्रत्याशी चाहिए। एक सवाल ये है कि 10 साल का नगर पंचायत हुआ है, कोचस नगर पंचायत 10 साल का हो गया, लेकिन जिस स्पीड में विकास होना चाहिए वो कहीं कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, क्या आपके पीरियड में विकास होगा? नहीं, देखिए, मैंने वादा किया था जनता से, और मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। लोग जीतने के बाद वादा मुकर जाते हैं, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ कि 10 साल बनाम 1 साल, 1 साल में विकास, 10 साल बनाम 1 साल। सभी 16 वार्ड से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे कार्य में, अपनी जनता के कार्य में सहयोग करेंगे। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो मैं इन्हीं जनता के बीच में आपका बात में पहुंचाऊंगा कि मुझे यहाँ नगर पंचायत से सहयोग वार्ड के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं मिल रहा है, मैं जनता के बीच में जाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि काम सहयोग करके बच जाऊंगा, नहीं करके बच जाऊंगा, तो मैं आपके खिलाफ में जनता के बीच में जाऊंगा और जनता ही फैसला करेगी, मैं नहीं करूंगा। एक सवाल ये है कि बहुत उम्मीद के साथ आपको चेयरमैन बनाया गया है, आपकी बहू को चेयरमैन बनाया गया है, क्या अपील करेंगे जनता से? मैं जनता से अपील कर रहा हूं और पहले भी किया था,
आज भी किया हूं कि जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी फंड सरकार से आएगी, मैं वादा करता हूं कि 1 से लेकर 16 वार्ड में अगर 1 रुपया आया तो 10-10 पैसा सभी वार्ड को मिलेगा और उस वार्ड में जनता के द्वारा विकास किया जाएगा और जनता के बीच में मैं रखूंगा कि इतना पैसा इस नगर पंचायत में आ गया है, आप बताइए इतने वार्ड में इतना रुपया चला गया, आपको जहां जहां विकास कराना है आप खड़ा होकर अपने माध्यम से विकास कराइए, ना कि नगर परिषद और ना ही कि चेयरमैन के माध्यम से जनता के द्वारा विकास किया जाएगा। और जनता के देखिए शमीम अहमद हैं और शमीम अहमद को काफ़ी विश्वास के साथ यहाँ का चेयरमैन बनाया गया है। इस उम्मीद के साथ चेयरमैन बनाया गया है कि कोचस नगर पंचायत के माध्यम से कोचस का विकास होगा। जैसा ये कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और विकास की बात करूंगा, जाहिर चीज़ है कि जनता ही यहाँ की मालिक है, मैं उनका सेवक हूँ और एक सेवक बनकर मैं कोचस को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। बिहार दर्शन से असलम।